हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे जो भी एग्ज़ाम आता है नेक्स्ट। सीटी हो, चाहे आपका एसएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि आप अपना 100% दे रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट का है, जिसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डिनोट करते हैं, जिसका नाम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ हार्डवेयर, हार्डवेयर होता क्या है, इसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या नहीं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है, कंपोनेंट कौन सा होता है, इसके पार्ट कितने होते हैं, कितने टाइप होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आइए करते हैं इसको डिटेल में। लास्ट तक वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले है कि हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर क्या है, जिसमें कि हम बात करें, जो हार्डवेयर है अपना कहेंगे कि फिजिकल कंपोनेंट। किसी भी हम टॉपिक की बात करते हैं, हार्ड मीन्स क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हैं, या फिर कहें कि हम कंप्यूटर का वह भाग जो कि फिजिकल कंपोनेंट के रूप में यूज किया जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलेंगे तो क्या आएगा, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर क्या है, हमारा फिजिकल कंपोनेंट है जो कि किसी भी, अब डिवाइस की बात करें हम, जिसको आप टच कर सकते हैं। फिजिकल का मतलब हम कहेंगे भौतिक रूप से, फिजिकल मीन्स भौतिक, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होगा, फिजिकल कंपोनेंट मीन्स पार्ट। पार्ट किसका, कंप्यूटर का, उसको हम हार्डवेयर कहेंगे। फिर बात करें कि आपका जो सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगर ये फिजिकल कंपोनेंट है तो सॉफ्टवेयर क्या है, इसको हम कहेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम है जिसको हम कहेंगे लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। हम यहाँ पे कहेंगे द logical part of the computer is called software। यानी कि कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम लॉजिकल पार्ट के रूप में बोलते हैं, फिजिकल जिसको आप टच कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें कि सेकंड पॉइंट हमारा क्या आएगा, सेकंड पॉइंट इसमें आएगा कि इट, ये क्या है, हार्डवेयर इज इंटेंजिबल। हार्डवेयर इज टेंजिबल, टेंजिबल, ठीक है, टेंजिबल होता है। क्यों, क्योंकि आप इसको छू के देख सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी टच्ड। और यहाँ सॉफ्टवेयर क्या आपका इंटेंजिबल पार्ट है। सॉफ्टवेयर क्या है, इंटेंजिबल, सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल, इंटेंजिबल पार्ट ऑफ सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का यह इंटेंजिबल पार्ट होता है जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है। इट कैन बी टच्ड, हार्डवेयर को टच किया जा सकता है, इट कैन बी टच्ड, इसको छुआ जा सकता है, एंड सीन, एंड सीन, इसको देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, इट कांट बी, इट कांट बी टच्ड, इसको आप छू नहीं सकते, यानी कि ओनली क्या कर सकते हैं, सिंपल आप इसको देख सकते हैं, इट कांट बी टच्ड, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इंटेंजिबल कहेंगे। इंटेंजिबल मीन्स इसको सिर्फ देखा जा सकता है, आप ओनली सीन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें कि हार्डवेयर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे कि जो हार्डवेयर है वो किस कौन से एग्जाम्पल को हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे पार्ट कहीं, एग्जाम्पल कहीं, एग्जाम्पल क्या होंगे हार्डवेयर के, ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट लिखेंगे ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, डिवाइस और एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। यानी जितने भी आपके हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं कौन से, जैसे कि हम कहें कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है। इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, वो सारे किसमें आएंगे, आपके हार्डवेयर की कैटेगरी में आएंगे। अब इसके बाद अगर बात करें, जैसे कि इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है ये, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर आपका क्या होंगे जिसको आप ओनली क्या करेंगे, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहिए, सॉफ्टवेयर आपका क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है, सेट ऑफ प्रोग्राम है, जो कि प्रोग्राम का कलेक्शन है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोग्राम को इकट्ठा करके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। अब जैसे बात करें कि अगर इसका जो एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर में आपके मेनली क्या होंगे, सॉफ्टवेयर में आपके दो प्रकार के होंगे जिसको हम डिनोट करते हैं। सॉफ्टवेयर, एक तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल के रूप में, एक आपका आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
एक आपका आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आएगा एप्लीकेशन। जब बात सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा, ये सिस्टम को रन करने के लिए यूज किया जाता है टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें इसमें पार्ट कौन से होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी प्रोग्राम। ये आपके क्या होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होंगे। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपका GUI बेस है आजकल जो चलता है, विंडो। लैंग्वेज प्रोसेसर हम इसको डिटेल में करेंगे, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होगा। और यूटिलिटी प्रोग्राम जो कि डिनोट किया जाता है पर्टिकुलर, जैसे कि आपका डिस्क फ्रेगमेंटेशन होता है या फिर आप कहें कि डिस्क क्लीनअप भी होता है, ये आपका क्या होगा यूटिलिटी प्रोग्राम में। डाटा जो है फाइल कंप्रेसर भी होता है जिसको फाइल को कंप्रेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू साइज, ये सभी यूटिलिटी प्रोग्राम में आएंगे, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बात करें इसमें कि एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या आएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम में जैसे कि आपका MS ऑफिस एग्जाम्पल है, MS ऑफिस है, या फिर आप बात करें कि MS ऑफिस टैली, ठीक है, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, ये सारे क्या है आपके एप्लीकेशन यूज किया जाता है। एप्लीकेशन मतलब क्या होगा कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से चलते हैं, लेकिन इनका यूज क्या होगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर बात करें यहाँ पे कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, जो प्रोवाइड करवाएगा इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। इट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाए उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। ये आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी को हम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है कमांड लाइन इंटरफेस, और इसको हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। क्या इसको हम MS DOS को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्यों, क्योंकि ये CUI बेस है। जब CUI की बात करते हैं तो जब भी कोई फाइल क्रिएट की जाती है, फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें कमांड को टाइप करना पड़ता है, ठीक है। कमांड क्या होगी, टाइप करनी पड़ेगी, और जिससे कि आपका क्या होगा, टाइपिंग बेस्ड यूज होगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कमांड लाइन। जो भी कमांड होगी उसको हमें लाइंस में टाइप करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद Ctrl+Z एंटर से इसको कंपाइल किया जाएगा, जो भी आप प्रोग्राम करते हैं। तो ये आपका क्या है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बात करें CUI है तो इसके कंपैरिजन में अगर बात करें GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम बोलेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होगा, जिसका एग्जांपल है विंडो इसका एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि विंडो आपका क्या है, यूजर फ्रेंडली, यूजर इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एनवायरनमेंट क्या है, ग्राफिकल है, यानी कि पिक्चर की फॉर्म में है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पिक्चर की फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, आइकन कैसे होंगे, जैसे आपकी स्क्रीन पर क्या यूज होता है, जितने भी आपके प्रोग्राम हैं, फाइल हैं, या फिर आप कहेंगे कि जो भी आपका डाटा है, चाहे आपकी वर्ड की फाइल है, चाहे आपके एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट है, फोल्डर है, ठीक है, शॉर्टकट है, ये सारे क्या होंगे, आइकन के रूप में यूज किया जाएगा, जिसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। और इसको आसानी से माउस की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी आइकन है, जैसे फॉर एग्जांपल माई कंप्यूटर में आपके ड्राइव बने होते हैं, जिसमें CDEF ड्राइव होते हैं, अलग अलग जो कि सेक्शन बने होते हैं मेमोरी स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इसको माउस से क्लिक करके आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, इसीलिए ये पिक्चर की फॉर्म में बनते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम
ये जो अपना सॉफ्टवेयर है उसका नेक्स्ट जो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है वो होगा आपका लैंग्वेज प्रोसेसर। वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज हमारा जो कंप्यूटर का ये जो टॉपिक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम इसको कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर के जो टाइप है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं तक करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपनी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।